ये हमारे फार्म का वीडियो है। ये बोर गोट का फार्म है बिहार में। हमारा लोकेशन बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट बीरपुर अनुमंडल में है, आप देख सकते हैं। ये फार्म की कैपेसिटी 50 बोर गोट की है और नीचे हम लोगों ने इस तरह से बनाया है कि नीचे हम लोग बर्ड भी रख सकते हैं, मुर्गा भी रख सकते हैं जो इसके वेस्टेज से पल जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कंपार्टमेंट बना हुआ है, 3 कंपार्टमेंट में है। एक में बच्चे के साथ फीमेल है, दूसरे में प्रेग्नेंट फीमेल है और तीसरे में मेल है, इस तरह से। और उसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसके लिए एक अलग उधर बना हुआ है, उस छोटा सा। जब बच्चे 2 महीना के आसपास हो जाते हैं तो उसको अलग कर देते हैं हम लोग। ये सब देख रहे हैं, ठंड के मौसम में धूपा निकलने पे सभी धूपा में बैठे हुए हैं, धूप लगा रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कुछ फीमेल जो दूध बच्चे दी है। जिससे इसमें जितने फीमेल देख रहे हैं सभी का बच्चा अंदर में है। जितने फीमेल है सभी के बच्चे अंदर में है। किसी का 5 दिन पहले, किसी का 10 दिन पहले, इस तरह से डिलीवरी हुआ है। और ठंड के मौसम में जैसे आप देख रहे हैं ये सारी फीमेल है। इसमें 2 फीमेल जो देख रहे हैं, बड़ी फीमेल, ये दोनों सबसे पुरानी फीमेल है हमारी, जहाँ से हम लोग के फार्म का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर एक कुछ फीमेल्स इसमें मंगवाए जो महाराष्ट्र से माँ काली गोट फार्म करके हैं, तेजस लंगड़े का, उनसे लिए थे। 2nd जनरेशन की फीमेल लिए थे। और एक मेल हम लोगों ने मंगाया है एमरी जेनेटिक्स से, जो वहाँ साइड में देख रहे हैं बैठी हुई है। अभी वो बच्चा ही है, अदंत है, उनके यहाँ से आया था, जो कि फुल ब्लड में है। और ये सारी फीमेल जो दूसरे कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये इस हिसाब से है कि ये प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे देने वाली है कुछ दिनों में। ये लोग को अलग रखे हुए हैं और इसमें सारे बच्चे के साथ है। अंदर आप बच्चे खेल रहे देख रहे होंगे, 20 दिन 25 दिन के बच्चे हैं। ये फीमेल जो बड़ी फीमेल देख रहे हैं, ये नीमकर सीट से आई है और ये पुरानी फीमेल है। ये बहुत अच्छा बच्चा भी देती है, एक बार में 2 बच्चा देती है। अभी तक एक बच्चा कभी नहीं दी, हर बार 2 बच्चा देती है। ये फीमेल भी हमारा इन्हीं का बच्चा है, इसी की बेटी है, जो नीमकर सीट से आई थी उसी की बेटी है। ये फीमेल जो देख रहे हैं ये भी नीमकर सीट से आई थी, बड़ी साइज की फीमेल है। ये सब अभी बच्चा दी है, तुरंत 5 दिन पहले बच्चा दी है। ठंड के मौसम में हम लोग इसको जूट का जो बोरा आता है वो उड़ा के रखते हैं ताकि ठंड का प्रभाव नहीं पड़े। हम लोग के एरिया में ठंड 15 डिग्री 11 डिग्री, रात में 11 डिग्री तक चला जाता है। और जब धूपा निकलता है तो इस तरह से शेड को खोल देते हैं, तिरपाल उठा देते हैं ताकि सनलाइट अंदर जाए। इस तरह से देख सकते हैं। तो नीचे जितने भी ये बीट करते हैं, जैसे कि जितना भी का मैंगनी आता है, ऊपर लकड़ी है जो नीचे सारा गिर जाता है, सारा नीचे आता है। सारा नीचे आने से क्या होता है कि और इसमें गेट दिया हुआ है। गेट हम लोग खोल के इसके अंदर जितने भी होते हैं ना, अंदर साफ सफाई हम लोग कर देते हैं हफ्ता 10 दिन में एक बार। ठंड के मौसम में अभी इसमें हम लोग मुर्गा नहीं रखे, नहीं तो इसमें हम लोग कड़कनाथ मुर्गा का भी रखते हैं। और ठंड में बच्चा हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी में 2 से 3 बार हम लोग इसमें कड़कनाथ मुर्गा डाल देते हैं, जो कि 3 महीना 4 महीना होते होते तक में 1 किलो के आसपास आ जाता है वजन। फिर उसको हम लोग सेल कर देते हैं। उसमें दाना का खर्च बहुत कम गिरता है, इसी के मैंगनी से ही वो पल जाता है। और साथ में जो किचन वेस्टेज होता है वो देते हैं और कुछ गेहूँ इस तरह से देते हैं। कॉमर्शियल फीड हम लोग यूज नहीं करते चिकन में। और बकरे में भी हम लोग भूसा यूज करते हैं, गेहूं का भूसा प्लस दलहनी भूसा कोई मिल जाए वो यूज कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें मकई का दर्रा, गेहूं का चोकर, गेहूं पिसा के भी देते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग इस तरह से 3-4 अनाज, खली, मिनरल मिक्सचर,
चुन्नी यूज करते हैं, चना का छिलका यूज करते हैं, मटर का छिलका यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। साथ में इधर हमारा नेपियर लगा हुआ है, आप वीडियो में देख रहे हैं नेपियर है, कुछ पेड़ पौधे हैं हमारे, तो वो सब भी तोड़ के हम लोग इसका पत्ता देते हैं खाने के लिए। ठंड के मौसम में नेपियर का ग्रोथ बहुत कम हो जाता है, तो बाजार से भी हम लोग सब्जी मंडी से जो ये फूल गोभी बंद गोभी का पत्ता जो आता है वो हम लोग खरीद लेते हैं, 1 रुपये 2 रुपये किलो मिल जाता है, तो वो 50 किलो पर डे मंगवा लेते हैं। जिससे क्या होता है सभी बकरियों का अच्छा से खाना हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं नेपियर हम लोग का है, सुपर नेपियर है, कुछ है रेड नेपियर है, इस तरह से 2-3 वैरायटी, हाफ रेड नेपियर, इस तरह से 3-4 वैरायटी हम लोग नेपियर का लगाए हुए हैं। और जामुन का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, इस तरह से बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसका पत्ता खाते हैं बकरी, वो हम लोग यूज करते हैं। बच्चा सबको हल्का सा कटहल का पत्ता देने पे और चोकर देने पे वो खाते हैं उसको और सीख जाते हैं खाना। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो बच्चा है ये छोटा बच्चा आपको 5-7 दिन के आसपास का, और जो बड़ा बच्चा वो 20-25 दिन का है, हल्का हल्का खाना सीख रहा है। ये हमारा फार्म का पूरा लोकेशन है, चारों तरफ पेड़ पौधा से घिरा हुआ हमारा फार्म, आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है। गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधा रहने से गर्मी कम लगता है। साथ में अंदर में भी कुछ पौधे हम लोग लगाए हैं, इस तरह से घेर के कुछ लगाए हैं हम लोग, ताकि ये भी आगे चल के बड़ा हो जाए तो ठंडक दे। और गर्मी के मौसम में पौधों को हम लोग छटवा देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में क्या करते हैं, वो छाँव करता है तो उसको हम लोग छटवा देते हैं, जिससे धूपा अंदर आता है। और गर्मी के मौसम में फिर धीरे धीरे फैल जाते हैं, तो गर्मी के पीक गर्मी में छाँव रहता है, उसके नीचे आराम से लोग बैठते भी हैं। आइए मैं कुछ आपको मेडिसिन दिखाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ये हमारा फीड रूम है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग चूना का पानी यूज करते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, ये चूना पानी है, खड़िया चूना जो आता है, खड़िया चूना हम लोग मंगा लेते हैं, उसको यूज करते हैं। चोकर यूज करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आप देखिए ये चोकर है, गेहूं का चोकर है, उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ये मोलाइसिस यूज करते हैं, गुड़ है जानवरों को खिलाने वाला, नमक देते हैं, मिनरल मिक्सचर्स देते हैं, गेहूं यूज करते हैं। गेहूं जो हम लोग खाते हैं उसको गेहूं को ही डायरेक्ट देते हैं, रात भर पानी में भीग जाता है ये मोलाइसिस वाला पानी में। उसका ये खराब फ्रिज है जिसको हमने स्टोरेज की तरह यूज किया है। अब देखिए इसके अंदर दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी में काम आने वाली सारी दवाई मैंने रखा है इसमें, क्योंकि अब कब बकरी का तबीयत खराब है या किस दवाई का कब यूज पड़े। आप एक नज़र देख सकते हैं, इसमें कुछ दवाई इधर है, कुछ ये फैट प्लस है, मिनरल मिक्सचर है, ये लिवर टॉनिक है, लिव 52 है, ये कुछ मेडिसिन है, ये कुछ है मेडिसिन है जो वक्त बे वक्त काम आते हैं, क्योंकि कब किस बकरी का तबीयत खराब होगा तो कॉमन लगभग दवाई हम लोग यूज करते हैं। जैसे कुछ आप देख रहे हैं काला कलर का जो कैप्सूल दिख रहा है, वो ह्यूमन वाला है, विटामिन और कैल्शियम का, और वो भी आपको जो प्रधानमंत्री जन औषधि वाला में मिलता है, वो है काफ़ी सस्ता मिलता है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे जब खाना देते हैं तो पानी में उसको घोल के वो देते हैं। फॉलविट हम लोग यूज करते हैं फोलिक एसिड के लिए। जब बच्चा देने के 1 महीना के बाद उस टेबलेट को यूज करने से क्या होता है कि जो फॉलिक एसिड का कमी होता है वो पूरा होता है, बच्चा अच्छा देते ही, अच्छी जल्दी कंसीव भी करती है और बच्चा भी ट्विंस का चांस बढ़ता है। इस से कुछ वर्म का कुछ मेडिसिन सब है, 3-4 कंपोजिशन में है हमारे पास, जैसे कि फेंटास है, अल्वोमार है, नीलजान है, हाईटेक है, इस तरह से हम लोग के पास है, 3-4 कंपनी का है। अल्फा टॉनिक पीछे आप देख रहे होंगे, ये अल्फा टॉनिक है, हेमोपैथ का है, ये भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं बच्चों में, बच्चा जल्दी खाना सीख जाता है इससे। कुछ ये मेडिसिन है, जैसे मौसम जब चेंज होता है तो रेस्टोवेल यूज करते हैं, एक्सापार हो गया, इसमें कुछ विटामिन कैल्शियम का दवाई है। इस तरह से कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जो हम लोग रखते हैं हमारे फार्म में। जैसे कंपार्टमेंट बनाए तो हम लोग इसमें इस तरह से बनाए हैं कि बीचों बीच अंदर जाके खाना नहीं देना होता है। जैसे एक ये चैम्बर है और दूसरा ये चैम्बर, दोनों के बीच से हमने एक रास्ता निकाला है 3 फीट का। इस रास्ते से हम लोग सीधे जाते हैं अगर अंदर, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा पैक किया हुआ है,
जैसे अंदर जाते हैं तो हमारा टीन शेड का है। एक्चुअल में टीन शेड गर्म ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग ने नीचे इंसुलेटर लगाया है। आप ये देखिए, ऊपर ये टीन शेड है, टीन शेड के नीचे फोम दिया हुआ है, 1 इंच का फोम आता है ये, जो कि गर्मी के मौसम में टीन शेड जो जब हीट होती है तो गर्मी नीचे नहीं आने देता है। तो आप देख सकते हैं ये फोम का हमने यूज किया अंदर में सीलिंग के रूप में। और जैसे अंदर आते हैं तो ये सीधा हम लोग इसमें खाना देते हैं। इस सबका ट्रे लगा हुआ है, इसमें हम लोग खाना देते हैं। जैसे कि खाना लेके जब बाल्टी लेके अंदर जाते हैं, खाना का टोकरी और लेके, तो कोई हमारे देह पे कूदता नहीं है, चढ़ता नहीं है, तो इससे बचाव हो जाता है। सबको अलग अलग खाना मिल जाता है इससे। इसमें आप गौर करिए, खाना में इसमें पैरा कुट्टी है, गेहूं का भूसा है, मसूर दाल का भूसा है, इसमें कुछ चना का भी भूसा है, 3-4 भूसा मिक्स हो गया। उसके बाद इसमें गेहूं का चोकर, उसके बाद मकई का दर्रा, चुन्नी, ये सब मिक्स करके गुड़ पानी में इसमें छींटा मार के गुड़ पानी और नमक देके इसमें छोड़ दिया जाता है। जिससे क्या होता है, रात भर ये फूल जाती है और मीठा नमकीन जैसा हो जाने के बाद क्या होता है कि गेहूं का भूसा और पैरा कुट्टी भी अच्छे से खाती है। इस तरह से बनाया जाए तो बकरियां अच्छे से चाव से खा लेती है सारा खाना। ये सुबह का दिया हुआ है, इसकी मदर ने, इन बकरियों के बच्चों की माँ ने लगभग सब खा के खत्म कर दिया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक बार फिर हम लोग इसको ऊपर छोड़ेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। जो मोटा मोटा दाना बचता है वो बस बच जाता है, तो वो हमारा वेस्टेज जाता है। बाकी आप देख रहे हैं सभी में यही खाना दिया हुआ है और इसी पे हम लोग पालते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चना का भूसा या तूर का भूसा इस तरह से हो तभी पाला जा सकता है। जो नियर बाय अवेलेबल है बस उसको टेस्टी बनाइए और हेल्थफुल बनाइए, ताकि उसमें विटामिन मिनरल्स का कमी नहीं हो। इस तरह से बना के दिया जाए ना तो सभी तरह का चारा खाती है बकरियां। धीरे धीरे आदत हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र से जब हम लोग मंगवाए थे वो तूर का भूसा खाने का आदी थी, तो यहाँ पे आके तो इसको नॉर्मल खाना खाना पड़ा हम लोग की तरफ। तो धीरे धीरे कुछ दिन तो थोड़ा दिक्कत हुआ, कुछ वेट लॉस की। जैसे मेल हमने मंगवाया था तो उसमें मेल का वजन था 55 किलो और हमारे पास वो 15 दिन में 5 किलो वजन घट गया उसका। उसके बाद जब उसका धीरे धीरे जब आदत हो गया खाने का तो फिर अच्छा वेट गेन करने लगा। अभी लगभग 70 किलो के आसपास हमारा मेल है, जो एमरी जेनेटिक्स से फुल ब्लड का हम लोग मंगवाए थे। तो उस तरह का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी अदंत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कैमरा भी लगाया है। जब हम लोग फार्म पे नहीं होते हैं तो कैमरा के थ्रू मोबाइल पे देखते रहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कोई तरह का अनहोनी ना हो, कुछ इस तरह से हो तो नहीं रहने पे भी काम आ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी चेम्बर में दिया हुआ है मिनरल ब्लॉक। बकरियाँ इसको चाटते रहती है, अपना जो भी नमक का रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाता है। खाना में तो नमक देते ही हैं, साथ में ये भी लटका कर रखते हैं ताकि इसको चाटते रहे। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ कुछ मेडिसिन है जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि ऑस्टोबेट पानी में हम लोग मिला देते हैं 100 ml 20 ml पर बकरी के दर से। ये जो विटामिन है इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेग्नेंट बकरी में, इसके पानी में ही 10 ml मिला जाता है। सभी 4 बकरी हमारी प्रेग्नेंट है तो 4 के लिए 10 ml हम लोग मिला देते हैं। कुछ मल्टी स्टार है जो छोटे बच्चों में दिया जाता है, A to Z है ये छोटे बच्चों में दिया जाता है। इस सब से यूज करने से बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और बोर के बच्चे जल्दी बीमार नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होते हैं। अभी तक हमारे यहाँ एक जब से हम लोगों ने काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि नेचुरली किसी का डेथ हुआ हो। कभी कभी पल एक गलती हुआ था इसमें, पैर फंस जाता था। ये गैप हमने ज्यादा दिया था, लगभग किसी ने बताया था 1 इंच का गैप देने के लिए। 1 इंच गैप देने से क्या हुआ कि बच्चों जब जन्म लेते थे पीठ पीछे जन्म लिए तो पैर फंस गया, उसमें पैर टूट जाता था। फिर हमने इसका सुधार किया, इसमें 1/2 इंच का गैप करवाया, 1/2 इंच 1 इंच तक का गैप करवाया। उसके बाद हम लोगों ने और सुधार करके इसमें अब बच्चा जब देने वाली होती है उसको अलग हम लोग कर देते हैं। उसमें प्लास्टिक का मंगवाया हम लोगों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रैंप में प्लास्टिक का जो फ्लोरिंग यूज किया हुआ है, इस तरह का यूज करते हैं। इसमें पैर फंसने का डर ही नहीं रहता है। तो जो बच्चा जब देने वाली फीमेल होती है तो उसको सेपरेट चेम्बर अलग बना हुआ है, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं। उसमें इस तरह है, वो हमारा मेल सिंगल अलग है, वो अलग ही रहता है, उसको अलग रखते हैं फीमेल से। नहीं तो फीमेल और बच्चों को मारने लगता है, थोड़ा एग्रेसिव है। आप ये एक अलग कलर का बच्चा देख रहे हैं, ये नीमकर सीट से जो आई थी ना उसका बच्चा हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। ये व्हाइट एंड ब्राउन जैसा नहीं होता। ये पिछले बार ये कलहारी जैसा कलर आया था, इस बार हल्का सा व्हाइटनेस है। तो ये ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है कि उसकी नाना दादा दादी किस कलर में थे, तो होता है कुछ लाइन वहां से भी डिपेंड करता है।
इसलिए ब्लड लाइन भी मायने रखता है। हम लोगों ने सुधार के लिए फुल ब्लड इसीलिए मंगवाया था कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उसमें सुधार हो, और लगातार हम लोग सुधार कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन फीमेल हमारे पास थी और फुल ब्लड का मेल लाए हैं, तो हम लोग थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और धीरे धीरे आगे होगा तो हम थर्ड जनरेशन रेडी करके फिर फोर्थ जनरेशन के लिए भी फिर हम एक मेल मंगवाएंगे दूसरा, फोर्थ जनरेशन में भी ये काम करेंगे ताकि अच्छा बच्चा हमारे यहाँ हो और लोग ज़्यादा वेट गेन कर सके। अभी देखिए ये 10 किलो के एक बच्चा है, फीमेल है, 10 किलो की है, और अभी 1 महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसका। एक और फीमेल वहाँ देख रहे हैं, वो लगभग वो भी 25 दिन के आसपास की है, वो भी 8.5 किलो उसका वजन, और डिवॉर्मिंग किया था तो 8.5 किलो वजन आया था उसका। अब ये छोटा बच्चा जो 4 दिन पले हुआ है, इसका बर्थ वेट था 4 किलो, अभी आई थिंक 5 किलो हो जाएगा ये। और एक और बच्चा मैं आपको दिखाता जो वहाँ पे ब्राउन कलर में है, ब्राउन और पेट के पास जो व्हाइट है, वो बच्चा भी जब बर्थ वेट उसका 3.5 किलो था, और अभी लगभग वो 5 किलो का, और 4 से 5 दिन का मात्र हो रहा है। तो वजन, ये वजन के लिए फेमस है। और देखिए ये मिनरल ब्लॉक्स बच्चे भी खाते हैं, मौका मिला तो चाट रहे हैं। अच्छा लगता है, नमकीन होता है तो अच्छा लगता है, चाटते हैं, जिससे क्या होता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी पूरी होती है। छोटा छोटा चीज़ है, अगर ध्यान रखते हैं तो फार्मिंग में बीमारी, इन सब चीज़ से क्या होता है कि विटामिन की कमी से आपको कॉमन बीमारी कम आती है। ठंड के मौसम में बीमारी जिससे आता है वो नहीं होता है। साथ ही वैक्सीनेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, अपना टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवा कर रखिए, क्योंकि ठंड के दिनों में पीपीआर और ईटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे ही मार्च आएगा हम लोग इस सभी बकरियों में एफएमडी का करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये लोग भी बच्चे दे देगी, कोई प्रेग्नेंट नहीं रहेगी। उस एफएमडी का प्रकोप नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों में से अगर किन्हीं को बच्चा के लिए अगर रिक्वायरमेंट हो, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया हुआ है, और वीडियो में डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं, हमारा नंबर चल रहा है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एनी टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं कॉल रिसीव के लिए, तो व्हाट्सएप आप करें। व्हाट्सएप करने से क्या होता है क्या कि मैं उसका रिप्लाई, जैसे ही व्हाट्सएप वीडियो मैसेज देखने के बाद उसका रिप्लाई अच्छे से मैं कर सकता हूँ। और जैसा भी ज़रूरत हो, आप अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट हो मेल फीमेल, आप हमारे से कॉन्टैक्ट करके बच्चा भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ का बच्चा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का और बहुत ही जेन्युइन रेट में मिलेगा। हम लोग अनाप शनाप दाम किसानों से नहीं लेते हैं, ऐसा रेट लेते हैं ताकि किसान भी खरीद सके, खरीदने में सक्षम हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो ज़्यादा खरीदने में। देख सकते हैं जो बड़े बच्चे हैं 20 दिन के बाद ये लोग खाना चालू कर देते हैं। बोर गोट में एक खासियत है कि ये लोग खाना भी जल्दी चालू करते हैं। अभी यही देसी होता तो 20 दिन में तो आई थिंक नहीं खाता, बट ये 20-25 दिन, एक बच्चा 25 दिन का है, वो देखिए वो दोनों बच्चा खा रहा है, दोनों बच्चा 20-25 दिन का बच्चा है, दोनों बच्चा खाना चालू कर चुका है। इस तरह से बच्चे में ग्रोथ भी अच्छा आता है, खाना जल्दी पकड़ता है तो वजन भी अच्छा लेता है, क्योंकि अब मदर का मिल्क भी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो खाना जरूरी है। और एक्स्ट्रा ओवर फीडिंग भी, बॉटल फीडिंग जरूरी होता है। अगर बॉटल फीडिंग नहीं करते हैं तो भूखा ही रह जाता है, क्योंकि बॉटल फीडिंग अगर हम लोग नहीं करें तो बच्चा मदर का मिल्क ज़्यादा टाइम पिएगा, मदर जल्दी ड्राई नहीं होगी, फिर हीट में भी लेट से आएगी। इसलिए ऐसा करना है कि 2 महीने के बाद लगभग बच्चा दूध पीना ही छोड़ दे। इस तरह से प्लान बना के चलते हैं, ताकि दूसरा तीसरा महीना आते हैं तब तक में दूध पीना छोड़ दे, ताकि फीमेल जल्दी हीट में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारा अगर लगे क्या कि हाँ ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियो हम लोग डालें तो आप उसका लाभ ले सकें। और हम लोग जो भी डालते हैं जेन्युइन चीज़ डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बढ़ा चढ़ा के कोई बात करते हैं वीडियो में। जो है क्लियर आप लोग के सामने होता है, हम लोग सच जो है वही बताते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।